हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकुक एफएफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक और उसके पूरा टीम एक वेयरहाउस पे होती है। जंगकुक किसी को देखकर गुस्से से कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगा था? हाँ, तुम हमें धोखा दे दोगे और चीट कर दोगे और हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया था। ये सुनकर वो आदमी गिड़गिड़ाता हुआ कहने लगता है, प्लीज़ सर, मुझे इस बार छोड़ दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ इस बार मुझे छोड़ दीजिए। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? कभी नहीं, तुम इस बार बचने ही नहीं वाले हो। ये सुनकर वो आदमी और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस बार बख्श दीजिए। ये सुनकर जंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि यूंगी कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक काम तमाम करो, क्योंकि मुझे अपने मोची के पास जाना है। मैं बहुत ज़्यादा उससे मिलने के लिए मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ अभी ये सब काम ख़त्म करो जल्दी। ये सुनते ही जंगकुक एक डेविलिश स्मार्क करता है और फिर देखते ही देखे वो उस आदमी को उसके सर पर शूट कर देता है। वो आदमी वहीं पर ढेर हो जाता है। जंगकुक देखकर स्मार्क करता है। यूंगी कहने लगता है, तो अब घर चले। होबी और यूंगी दोनों ही स्मोक करते हैं और तीनों ही मिलकर घर जाने लगते हैं। जैसे ही तीनों घर पहुंचते हैं, वो पहुंचते ही वहाँ पर जिन गुस्से में होता है। जिन उन तीनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है, तुम लोगों को इतनी ज़्यादा लेट कहाँ पर होगी? ये सुनकर यूंगी कहने लगता है, हाँ, जैसे कि हम लोग कोई बाजार गए थे सब्जियां खरीदने, तुम हमें ऐसा कैसे पूछ सकते हो? तुम तो हमें ऐसे डांट रहे हो जैसे कि हम कहीं पर ऐसे ही घूम रहे थे। ये सुनकर जिन कहने लगता है, पर तुम लोग, मुझे बताना चाहिए था कि इतना लेट होने वाला है। तुम्हारा बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तुम इतना देर कर क्या रहे थे? ये सब कहते हुए जिन अपना लेक्चर फिर से स्टार्ट कर देता है। लिविंग रूम में बैठे हुए किसी का भी ध्यान जिन पर नहीं होता। जिन खुद ही खुद बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखता हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से गाली करने लगता है और सबको बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है। वो भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होता है। योंगी जिमिन के साथ बिजी होता है और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करता हुआ इधर उधर देख रहा होता है। नामजुन को तो समझ में ही नहीं आता कि जिन किसे डांट रहा है। नामजुन उसे काम डाउन करने की कोशिश तो करता है, लेकिन जिन किसी की भी बात नहीं सुनता और जिन सिर्फ अपना लेक्चर कंटिन्यू ही कर रहा होता है कि इतने में ही किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। सब कोई थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। जिन भी चुप हो जाता है, लेकिन फिर से जब सब कुछ शांत पता चलता है, जिन फिर से अपना लेक्चर शुरू कर देता है। इतने में ही किसी के रोने की फिर से आवाज़ आने लगती है। जंगकुक रियलाइज़ करता है और फिर जंगकुक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जंगकुक भागते हुए अपने रूम की ओर जाता है। जंगकुक के पीछे पीछे सभी भागने लगते हैं। जंगकुक अपने रूम में पहुंचता है। जैसे ही जंगकुक अपने रूम में पहुंचता है, वो बस एक ही बात सोच रहा होता है, मेरा बेबी इतना ज़्यादा रो क्यों रहा है? और ये सब सोचकर जैसे ही जंगकुक वहाँ पर पहुँचता है, उसके दिल पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि उसका छोटा सा बेबी बेड पर बैठकर रो रहा है। ये देखकर जंगकुक तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे उठाकर अपने लेप्स पर बिठाकर उसे पूछने लगता है, क्या हुआ बेबी, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? इतने में ही जंगकुक का बेबी और भी ज़्यादा रोने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर देता है और जंगकुक के चेस्ट पर अपना सर रखते हुए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। जंगकुक को समझ नहीं आता कि उसका बेबी इतना ज़्यादा रो क्यों रहा है। वैसे तो जंगकुक 25 साल का है और वो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस माफिया है। उससे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। उसके नाम सुनकर भी लोग कांप उठते हैं। लेकिन जंगकुक सिर्फ अपने बेबी को और अपने ह्यूंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पूरे दुनिया में उसके लिए बस यही कुछ लोग हैं जो मायने रखते हैं और उसका बेबी उसका जान है। वो उसके बेबी को कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता, ना ही उसे कुछ होता हुआ देख सकता है। वो उसके बेबी के लिए कुछ भी कर सकता है। जंगकुक अपने बेबी बियर से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो उसके लिए जान तक दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। जंगकुक पूरा का पूरा पागल था अपने बेबी बियर के लिए और उसका बेबी बियर कोई और नहीं बल्कि ताई था। ताई वैसे तो 22 साल का है, लेकिन वो बिहेव एक 3 साल के बच्चे की तरह करता है, क्योंकि वो अपने लिटिल स्पेस पे है। वो अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो जंगकुक को प्यार करता है, इसीलिए वो जंगकुक के साथ ही रहता है। इसमें ताई के पेरेंट्स को कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जंगकुक और बाकी सब ताई को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी केयर करते हैं। ताई भी उन सबको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनसे दूर नहीं रह सकता, इसीलिए ताई के डैड और मॉम दोनों ने ही परमिशन दे दिया है। ताई अब जंगकुक के साथ रहता है। उन दोनों का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है, अब वो लोग बॉयफ्रेंड्स है और ये सबको पता है। जंगकुक सिर्फ उसे किस करता है और उसके लिप्स पर
बेग करता है उसके अलावा, और जंगकुक उससे कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसे भी पता है कि उसका बेबी और बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा छोटा है। वो अपने बेबी को डराना नहीं चाहता, इसलिए वो सिर्फ उतना ही करता है जितना उसके बेबी को पसंद हो। अब ताए को इतना ज़्यादा रोते हुए देखकर जंगकुक कहने लगता है, क्या हुआ बेबी, प्लीज़ बताओ। ताए अपने बहुत ज़्यादा क्यूट वॉइस से रोता हुआ कहने लगता है, बैड ड्रीम्स दादा। और ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, क्या तुमने बैड ड्रीम्स देखा। ये सुनकर ताए अपना सर हिलाता है। ताए अब भी अपना सर जंगकुक के चेस्ट पर प्लेस कर कर ही था, और इतने में ही जंगकुक जिन को देखता है। जिन तुरंत ही ताहिन के पास आ जाता है और उसके हेयर्स को थोड़ा सा सहलाते हुए कहने लगता है, कोई बात नहीं ताए बियर, ये तो सिर्फ एक ड्रीम था ना, तुम भूल जाओ इसे, सब कुछ ठीक है, हम लोग हैं ना तुम्हारे पास। और ये कहते ही सारे लोग ताहिन के पास आ जाते हैं। ताहिन अब भी जंगकुक को हक कर उसके ही लैप्स पर बैठा हुआ होता है। जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, ताए बियर प्लीज़ रोना बंद कर दो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। और ये सुनकर ताहिन तुरंत ही उसके दादा को देखने लगता है और कहने लगता है, दादा क्या आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। और ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, यस बेबी, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, क्या आप ठीक है, क्या तुम्हें ठीक फील हो रहा है। ताहिन कहने लगता है, यस दादा। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल करने लगता है। जंगकुक अपने बेबी को क्यूटली देखते हुए कहने लगता है, क्या तुमने डिनर कर लिया है। ये सुनकर ताहिन अपने सॉफ्ट वॉइस से कहने लगता है, यस दादा। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, गुड, अब क्या तुम सोना चाहोगे, क्या तुम्हें नींद आई है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नो। और ये सुनकर जंगकुक फिर से कहने लगता है, पर क्यों बेबी, तुम्हें सो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। जिन कहने लगता है, रहने तो जंगकुक, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा सो चुका है, कम से कम 5 घंटे इसने नींद ली है, इसीलिए अब अगर ये सोना नहीं चाहता तो फिर ठीक है। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और अपने बेबी की ओर देखकर कहने लगता है, तो फिर बताओ, अगर तुम सोना नहीं चाहते तो फिर तुम क्या करना चाहते हो। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा एक्साइटेड फील करने लगता है और फिर जंगकुक को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। सब कोई बहुत ज़्यादा साई फील करते हैं और उस रूम से चले जाते हैं। और तुरंत बाद ही ताहिन कहने लगता है, कडल। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें कडल करना है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस, ताए को कडल करना है। जंगकुक कहने लगता है, ठीक है चलो हम कडल करते हुए सोते हैं। ये कहकर जंगकुक ताहिन को उठा लेता है और अपने बाहों में उठाते हुए उसके साथ ही सो जाता है और फिर दोनों ही कडल करने लगते हैं। ताहिन अब भी जंगकुक के चेस्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए, उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करते हुए सोया हुआ था। जंगकुक उसके पास ही सोया हुआ होता है और अपने बेबी के हेयर्स को सहला रहा होता है और उसे क्यूटली देख रहा होता है। उसका बेबी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है। और फिर जंगकुक अपने बेबी के सर को सहलाते हुए पूछने लगता है, तो फिर आज तुमने क्या क्या किया बेबी, क्या तुमने आज कार्टून देखा और क्या क्या गेम्स खेले। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही रिप्लाई देने लगता है और बहुत कुछ बताने लगता है। जंगकुक स्माइल कर रहा था और बीच बीच में अपना सर हिला रहा था। उसका बेबी बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे सब कुछ बता रहा था। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक भी उसे अपना सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताने लगता है। इतने में ही उसे खराटों की आवाज़ आने लगती है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। वो देखकर जंगकुक तुरंत नीचे देखता है अपनी बेबी की ओर, जो कि सो चुका था और अपने ही ड्रीमलैंड में खो चुका था। ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और अपने बेबी के पाउट फेस को बहुत ज़्यादा निहारते हुए उसके लिप्स पर एक पैक कर देता है और फिर उसके बेबी के फॉरहेड पर किस करते हुए कहने लगता है, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स बेबी। और ये कहकर वो ताहिन को वहीं पर हक कर सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों कडल करते हुए सो गए होते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक पहले उठता है। ये हर दिन का बात है कि जंगकुक पहले उठता है और अपने बेबी के फॉरहेड पर किस करता है, लेकिन उसका बेबी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सोया हुआ होता है। जंगकुक आज भी उठता है और अपने बेबी के फॉरहेड पर किस कर उठ जाता है और फिर मॉर्निंग रूटीन के लिए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही वो फ्रेश अप होकर वॉशरूम से बाहर निकलता है, वो देखता है कि उसका बेबी अभी तक सोया हुआ है। वो अपना ड्रेस चेंज कर लेता है और फिर अपने बेबी के पास जाकर कहने लगता है, बेबी उठ जाओ, अब उठने का वक्त हो चुका है। ये सुनकर ताए फिर भी बहुत ज़्यादा सोया हुआ था और वो अपने ही वर्ल्ड में सोकर अच्छे अच्छे ड्रीम्स देख रहा था। इतने में ही जंगकुक फिर से कहने लगता है, बेबी बियर प्लीज़ उठ जाओ,
प्लीज़ अब उठने का वक्त हो चुका है, प्लीज़ हमें ब्रेकफास्ट भी तो करना है। जॉन्गकुक नहीं चाहता था कि ताह्युन अपना ब्रेकफास्ट मिस करे, क्योंकि डॉक्टर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि ताह्युन का कोई भी मील मिस ना हो, क्योंकि ताह्युन वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्योंकि वो बच्चे जैसा थोड़ा थोड़ा खाना खाता था। खाना कम खाने की वजह से उसको हमेशा ही कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती थी और वो कमज़ोर भी था। इसीलिए जॉन्गकुक हमेशा ही उसे टाइम से खाना खिला दिया करता था। जॉन्गकुक ताह्युन को अब उठाने लगा था और उठाकर अपने बाहों में जैसे ही वो ताह्युन को भर लेता है, ताह्युन अपनी प्यारी प्यारी आंखें खोल देता है। उसकी आंखों को देखकर जॉन्गकुक उन आंखों में ही डूब जाता है। ताह्युन जॉन्गकुक को देख रहा था और फिर देखते ही देखते वो जॉन्गकुक को हग करते हुए उसके बेली को बहुत ज़्यादा हग करता है और कहने लगता है, दादा प्लीज़ मुझे थोड़ी और देर सोना है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, नो बेबी, हमें ब्रेकफास्ट करना है ना, जिन और बाकी सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें नीचे जाना चाहिए, चलो मैं तुम्हें रेडी कर देता हूँ। ये सुनकर ताह्युन और भी ज़्यादा टाइटली हग करता है, लेकिन देखते ही देखते ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जॉन्गकुक कुछ भी नहीं कहता और जॉन्गकुक स्माइल कर देता है, क्योंकि ताह्युन का ये डेली रूटीन था। जैसे ही वो उठता था वो बहुत ज़्यादा रोने लगता था, तब तक जब तक कि जॉन्गकुक उसे अपने बाहों में ना भर ले और वो जॉन्गकुक का हार्ट बीट अच्छे से ना सुन ले। जैसे ही वो जॉन्गकुक की हार्ट बीट सुन लेता था वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाता था और फिर जॉन्गकुक ताह्युन का फेवरेट राइम भी गाने लगता था। ताह्युन बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगता था और शांत हो जाता था। ऐसे ही जॉन्गकुक ने आज भी ताह्युन को पहले तो हक कर लिया और फिर उसका ही फेवरेट राइम गाने लगा। देखते ही देखते ताह्युन शांत हो गया और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है, चलो मैं तुम्हें अच्छे से क्लीन कर देता हूँ और फिर हम रेडी होकर नीचे जाते हैं। ये कहते ही ताह्युन स्माइल करने लगता है। जॉन्गकुक ताह्युन को अपने बाहों में भर लेता है और उसे उठाते हुए वॉशरूम में लेकर चला जाता है। जैसे ही दोनों वॉशरूम में पहुँचते हैं, जॉन्गकुक धीरे से ताह्युन के कपड़े रिमूव करता है और उसके पूरे बॉडी पर बॉडी ऑयल लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वो ताह्युन को उठा लेता है और बाथटब में लेकर बिठा देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ताह्युन को बबल बाथ बहुत ज़्यादा पसंद थी। जॉन्गकुक हमेशा ही ताह्युन के लिए बबल बाथ रेडी कर दिया करता था। ताह्युन बबल बाथ में बैठकर बहुत ज़्यादा खुशी खुशी नहा लिया करता था। उसके पास बहुत ज़्यादा रबर के डक और अलग अलग टॉयज़ थे, जिनसे ताह्युन हंसते हुए खेलता रहता था और जॉन्गकुक बस उसे नहलाया करता था। जॉन्गकुक ताह्युन के हेयर वॉश कर रहा था और इतने में ही जॉन्गकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, बेबी अपने आइज़ क्लोज कर दो, मैं अब तुम्हारे हेयर्स को साफ़ करने वाला हूँ और उन पर पानी डालने वाला हूँ। ये सुनकर ताह्युन एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह अपनी आंखें बंद कर देता है। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताह्युन को नहला देता है और उसे टॉवल में रैप करते हुए उसे बेडरूम में ले आता है और बेड पर बिठा देता है। वो ताह्युन को क्यूटली देख रहा था, क्योंकि ताह्युन टॉवल में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो क्यूटली कहने लगता है, तो अब हम चले दादा। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, नो बेबी, अब भी तुम्हारा बाल बनाना बाकी है और तुम्हें ड्रेस भी तो नहीं पहनाना। ये कहकर जॉन्गकुक तुरंत ही वार्डरोब से उसका ड्रेस निकाल लेता है और ताह्युन को ड्रेस पहनाते ही वो ताह्युन का बाल भी बनाने लगता है और फिर कहने लगता है, नाउ यू आर रेडी, चलो हम नीचे चलते हैं। ये कहकर वो ताह्युन को फिर से अपने बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर नीचे जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों नीचे पहुंचते हैं, नामजून ताई बियर को देखता है और उसे देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो तुरंत ही ताह्युन के पास जाता है और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहने लगता है, वाह ताई, तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और जॉन्गकुक के चेस्ट पर अपना फेस छुपाने लगता है। जॉन्गकुक भी स्माइल करने लगता है। जॉन्गकुक देखते ही देखते ताह्युन को लेकर चेयर पर बिठा देता है। ताह्युन कभी भी चेयर पर नहीं बैठता, वो हमेशा ही जॉन्गकुक के लेप पर बैठकर ही खाना खाता है और ये उसका डेली रूटीन था। जैसे ही जॉन्गकुक ताह्युन को चेयर पर बिठा देता है, ताह्युन जॉन्गकुक के पास से उतरता ही नहीं है। वो कहने लगता है, नो डाडा, मैं आप ही के पास बैठूंगा। और ये सुनकर योंगी स्माइल करता हुआ ताई बियर के बालों को सहला देता है और कहने लगता है, हाउ क्यूट। और इतने में ही जॉन्गकुक योंगी को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखता है। योंगी जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, क्या हुआ जॉन्गकुक, तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओ ह्योंग, आपने तो मेरे बेबी का पूरा बाल बिगाड़ दिया। मैंने अभी अभी बाल बनवाया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए इसका पूरा हेयर स्टाइल बिगड़ गया। ये सुनकर योंगी हंसने लगता है और कहने लगता है,
कोई कह सकता है तुम इतने बड़े माफिया हो, तुम एक हेयर स्टाइल को लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हो सकते हो। जिमिन यूंगी को देख कर कहने लगता है यूंगी मजाक मत बनाओ, ये उनका मैटर है। ये सुनकर यूंगी कहने लगता है सॉरी डियर, तुम अब गुस्सा मत हो। और इतने में ही सब कोई स्माइल करने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन ताहन को देखता है और कहने लगता है वाओ माय ताई बियर, तुम कितने ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। और ये सुनकर ताहन जो कि अब जोंगकुक के लेप पर ही बैठा हुआ होता है, वो जोंगकुक को बहुत ज़्यादा हक कर लेता है और अपना फेस जोंगकुक के ही चेस्ट में छुपा रहा होता है। जिन कहने लगता है ओ ताई बियर साई साई फील कर रहा है ना। ये सुनकर ताई फिर से जोंगकुक को देखता है और बहुत ज़्यादा साई फील करने लग जाता है। जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। देखते ही देखते सब कोई ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जोंगकुक ताहन को अपने हाथों से खिला रहा था। देखते ही देखते जिन ताहन का बेबी फूड जोंगकुक को लाकर दे देता है। जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ताहन को ब्रेकफास्ट करवा रहा था। ताहन अपने छोटे से और प्यारे से वॉइस से जिमिन के साथ कुछ बातें कर रहा था। जिमिन भी बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए और अपना सर हिलाते हुए ताहन की सारी बातें सुन रहा था। सब कोई ताहन के क्यूट बातों को सुनकर हंसते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। जैसे ही सबका ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है, नामचुन, होबी और यूंगी तीनों ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज जोंगकुक ने लीव ले रखी थी, इसलिए वो आज पूरा दिन अपने बेबी के साथ ही स्पेंड करने वाला था। जैसे ही सब कोई ऑफिस चले जाते हैं, जोंगकुक भी ताहन को लेकर अपने ही शेयर बेडरूम में चला जाता है। दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। जोंगकुक ताहन को हक करते हुए अपने लैप पर बिठाते हुए वो उसका स्टोरी सुना रहा था। दोनों ही स्टोरी बुक पढ़कर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते जोंगकुक स्टोरी पढ़ रहा था, लेकिन ताहन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। जोंगकुक अपने बेबी की ओर देखता है, लेकिन तब तक ताई बियर सो चुका होता है। जोंगकुक ताहन को बहुत ज़्यादा प्यार से देखता है और फिर उसके फॉरहेड पर किस करते हुए और उसके लिप्स पर एक पैक करते हुए उसे बेड पर आराम से सुला देता है और फिर उसके बालों को थोड़ी देर तक सहलाते हुए उसी के पास सोया रहता है। थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक उठकर अपना लैपटॉप लेकर नीचे चला जाता है और लिविंग रूम में काम कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही लंच का वक्त हो जाता है और सब कोई घर वापस आ चुके होते हैं। सब कोई बैठकर लिविंग रूम में कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि उनका डोर बेल बजता है। जिन कहने लगता है मैं जाकर ओपन करता हूँ। ये कहकर जिन तुरंत ही उठकर जाता है और डोर ओपन करता है। जिन उनको देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए वेलकम करता है, क्योंकि वो और कोई भी नहीं बल्कि ताहन के मॉम डैड होते हैं। ताहन के मॉम डैड उन्हें विजिट करने आए हुए होते हैं। उन्हें देखकर जिमिन खुश होता हुआ कहने लगता है ओ माँ अप्पा, और ये कहकर सब कोई उनके पास चले जाते हैं। सब कोई उन्हें हक करने लगते हैं। देखते ही देखते मिस्टर एंड मिसेस किम वहाँ पर आ जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। सब कोई बहुत अच्छे से बातें करने लगते हैं। मिसेस किम कहने लगती है क्या तुम लोगों ने लंच कर लिया है। ये सुनकर तुरंत ही यूंगी कहने लगता है नहीं, हम लोग अभी अभी ऑफिस से लौटे हैं, हम लोगों ने अभी तक लंच नहीं किया है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम लोग मिलकर लंच कर सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर किम कहने लगते हैं कोई बात नहीं, हमने लंच कर लिया है। हमने तो बस आप लोग के लिए ये लंच लेकर आने वाले थे, क्योंकि ये लंच खुद ताई के ग्रैंडमा ने अपने हाथों से बनाया है। ये उनका स्पेशल रेसिपी है, तुम इसे ट्राई कर सकते हो। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है हाँ मैं उनका खाना बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ये सुनकर हो भी कहने लगता है इसका मतलब ये नहीं है जिमिन कि तुम सब कुछ खुद ही खा लो। उन दोनों को ऐसा लड़ता हुआ देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर किम इधर उधर देखने लगते हैं और फिर जोंगकुक को देख कर कहने लगते हैं जोंगकुक ताई बियर कहाँ पर है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये सुनकर मिसेस किम कहने लगती है हाँ मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ, अब तो लंच का वक्त हो गया है, उसे भी बुला लाओ। ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है यस वो अब रूम में सो रहा होगा, मैं अभी आता हूँ उसे बुलाकर। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से उठकर चला जाता है। जोंगकुक अपने रूम में जाता है और अपने ताई बियर को बहुत ज़्यादा पीसफुली सोता हुआ देखकर वो थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर उसके ताई बियर के पास जाकर वो कहने लगता है ताई उठ जाओ, हमें जाना है ना। ताई अब भी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था। जोंगकुक उसके पास जाता है और उसे उठाकर अपने बाहों में भरकर कहने लगता है ताई तुम्हारे मॉम डैड आए हुए हैं, क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहोगे। ये सुनकर ताई तुरंत ही अपने आइज़ ओपन कर लेता है और एक्साइटेड होकर कहने लगता है ओम्मा अप्पा आए हैं। ये सुनकर जोंगकुक तुरंत ही स्माइल करते हुए कहने लगता है यस ताई हमारे ओम्मा अप्पा आए हैं, हम चलेंगे। ये सुनकर ताहन कहने लगता है यस चलो। और ये सुनकर
जंगकुक तुरंत ही ताए को अपने बाहों में भर लेता है और उसे लेकर नीचे जाने लगता है। जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस किम तायहन को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जंगकुक ताए को लेकर उनके पास ही बिठा देता है। वो दोनों ताए को बहुत ज़्यादा हक करने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं, ओ तायहन, हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। मिसेस किम तायहन के फॉरहेड को किस करती है और कहने लगते हैं, बेटा तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, क्या तुमने उम्मा को मिस किया? ये सुनकर ताए अपने क्यूट से वॉइस से कहने लगता है, उम्मा मैंने भी आपको मिस किया। ये सुनकर सब कोई ताए की ओर बहुत ज़्यादा क्यूटली देख रहे थे। सबके आइज़ बहुत ज़्यादा प्यार से भर चुके थे और ताए के अच्छे अच्छे बातों को सब कोई सुनने लगते हैं। थोड़ी देर तक मिस्टर किम और मिसेस किम ताए के साथ बातें कर रहे होते हैं और देखते ही देखते जिन सबके लिए खाना लगा देता है और फिर सब कोई लंच के लिए टेबल पर चले जाते हैं। अब भी जंगकुक के लैप्स पर तायहन बैठा हुआ था। जंगकुक अपने हाथों से ताए को खाना खिला रहा था। मिसेस किम दोनों को देखती है और कहने लगती है, जंगकुक बेटा, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो फिर मुझे ऐसा फील होता है कि ताए के लिए तुमसे बेस्ट और कोई भी नहीं हो सकता। तुम ताए का जितना ज़्यादा केयर करते हो और तुम सभी ताए को जितना ज़्यादा प्यार करते हो, शायद कोई भी ताए को इतना ज़्यादा प्यार या ताए की इतना ज़्यादा केयर नहीं कर पाता। ये सुनकर सब कोई एक साथ कहने लगते हैं, ताए हमारा फैमिली है, हम उसे कैसे केयर नहीं करते। और फिर जंगकुक अकेला कहने लगता है, उम्मा आपको ताए के बारे में सोचने की या फिर उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ही ताए को प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा ही ताए का ऐसे ही ख्याल रखूँगा। ये सुनकर तायहन के मॉम के आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। सब कोई बहुत अच्छे से खाना खाते हैं। जैसे ही सब कोई खाना खाने के बाद लिविंग रूम में बैठे ही होते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस किम एक दूसरे को देखते हैं और फिर मिस्टर किम कहने लगते हैं, दरअसल मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर आए हुए थे। ये सुनकर जिन तुरंत कहने लगता है, हाँ बताइए आपको क्या बात करनी थी। ये सुनकर मिस्टर किम कहने लगते हैं, दरअसल मैं सोच रहा था कि हम लोग आज ही तायहन को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही बड़ी बड़ी आंखों से मिस्टर एंड मिसेस किम को देखने लगता है, क्योंकि वो एक भी पल अपने बेबी से दूर नहीं रह सकता था। वो अपने बेबी को किसी के भी साथ जाने नहीं दे सकता था, चाहे वो उसके मॉम डैड ही क्यों ना हो। ताए अब भी जंगकुक के लैप पर ही बैठा हुआ होता है और जंगकुक के नेक चेन के लॉकेट से ही खेल रहा होता है। तायहन को पता ही नहीं होता कि उसके पेरेंट्स क्या बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ सबको कंफ्यूजिंग नज़रों से देख रहा होता है और फिर से वो लॉकेट के साथ खेल रहा होता है। इतने में ही मिसेस किम कहने लगती है, प्लीज़ बेटा समझने की कोशिश करो, ताए के ग्रैंडमा और ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो ताए से मिलना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके पास ताए को लेकर चले जाए ताकि वो भी ताए को अच्छे से देख ले और उससे मिल ले। ज़्यादा नहीं पर आज हम इसे लेकर चले जाएंगे और कल शाम तुम उसे आकर पिक कर सकते हो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहने लगता है, पर क्या ये मुझसे दूर रह सकेगा? ये रोने लगता है जब भी ये मुझसे थोड़ी देर के लिए भी दूर होता है। ये सुनकर मिस्टर किम कहने लगते हैं, बस थोड़ी टाइम की ही बात है, जैसे तुम ऑफिस जाते हो वैसे ही ताए तुमसे दूर रहने वाला है। चेन कहने लगता है, पर जब भी जंगकुक ऑफिस जाता है तब भी ताए मेरे पास रहता है और जिमिन भी यहाँ पर रहता है। अगर हम में से कोई भी इसी के पास नहीं रहेगा तो फिर ये घबरा जाएगा। ये सुनकर मिस्टर किम कहने लगता है, वो वैसे भी हमारा बेबी है, हम थोड़ी देर के लिए उसे संभाल सकते हैं, तुम हम पर बिलीव करो, हमें उसे ले जाना होगा। जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है और फिर उसे बिल्कुल भी मन नहीं होता कि तायहन को वो किसी और के साथ जाने दे, लेकिन इस बार वो सेल्फिश नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार बात उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा की थी और ताए को उन्हीं के पेरेंट्स के साथ जाने ना देना ये भी अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए जंगकुक तुरंत ही यस कहता है और कहने लगता है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो फिर आप ताए को यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन कल शाम होते ही मैं उसे लेने आ जाऊँगा। वैसे तो मैं उसके साथ ही जाना चाहता हूँ, लेकिन कल मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं जा सकता। प्लीज़ आप लोग उसका ध्यान रखिएगा, मैं शाम को आ जाऊँगा। और वैसे भी अभी तो वो आपके साथ जाने के लिए यस भी नहीं कहेगा, इसलिए प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए, जैसे ही ये सो जाता है आप इसे लेकर जा सकते हैं। और ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेस किम स्माइल कर देते हैं और कहने लगते हैं, थैंक यू बेटा हमें समझने के लिए। जंगकुक भी स्माइल कर देता है, लेकिन उसके स्माइल में वो बात नहीं होती, वो मन ही मन से अभी से तायहन को मिस करने लगा था। देखते ही देखते टाइम स्किप होता है। ताए जंगकुक के ही लैब पर सो गया था, वो जंगकुक को हक के जंगकुक के ऊपर ही सो गया था। जंगकुक
ताहिन के मॉम डैड को देखता है और कहने लगता है, उम्मा अप्पा अब ये सो चुका है, आप इसे लेकर जा सकते हैं। मिस्टर और मिसेस किम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर कहने लगते हैं, ठीक है तो फिर हमें अब चलना चाहिए, अगर कुछ ज़रूरी हुआ तो फिर हम तुम्हें कॉल कर लेंगे। ये कहकर मिस्टर एंड मिसेस किम ताहिन को वहाँ से ले जाने लगते हैं। जंगकुक खुद ताहिन को उठाकर मिस्टर किम के कार में लेकर सुला देता है और फिर ताहिन को एक बहुत ही ज़्यादा डीपली उसके फॉरहेड पर किस करते हुए ताहिन को बाय कहता हुआ वहाँ से आ जाता है। जंगकुक किसी को भी नहीं देखता और अपने आंसू छुपाता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। सभी को पता होता है कि जंगकुक अभी से ताहिन को मिस कर रहा है। जंगकुक डिनर करने भी नीचे नहीं आता, वो बस अपने रूम में ही होता है और सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके बेबी के बिना उसे नींद नहीं आती। ये पहली बार था जब बॉयफ्रेंड सोने के बाद ताहिन उससे दूर था। जंगकुक बस ताहिन के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा ताहिन को मिस करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने के बाद उसे नींद आ जाती है। वो चुपचाप जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जैसे ही जंगकुक की नींद खुलती है, वो अपनी आंख बंद कर ही साइड में अपने बेबी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके हाथों में उसका बेबी नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही बेड से उठकर बाथरूम में जाकर देखने लगता है। वहाँ पर भी ताई नहीं दिखता। वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए नीचे भागने ही लगता है कि उसे रियलाइज़ होता है कि ताई घर में ही नहीं है, वो अपने मॉम डैड के साथ गया हुआ है। जंगकुक के आंखों से आंसू निकलने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो अपने आंसू साफ करता है और फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। वो चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट कर लेता है और फिर रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। सब कोई एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिमिन कहने लगता है, जंगकुक जरूर ही ताई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। चेन कहने लगता है, हो ही सकता है, हम भी तो ताई को कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो फिर सोचो जंगकुक का हाल क्या हो रहा होगा। देखते ही देखते टाइम स्किप होता है। सब कोई अब मीटिंग रूम में थे। नामचुन जंगकुक को देखकर कहने लगता है, जंगकुक प्लीज़ तुम ऐसे उदास मत हो, इस मीटिंग को ख़त्म हो जाने दो, फिर हम लोग सब कोई मिलकर ताई को ले आने जाएंगे और हम ताई को वहाँ से लेकर आ जाएंगे। ये सुनकर भी जंगकुक सिर्फ अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर ताहिन का पिक्चर को देख रहा था और सिर्फ ताहिन के बारे में ही सोच रहा था। इतने में ही जंगकुक का सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, सर मिस्टर ली यहाँ पर आ चुके हैं, क्या हम मीटिंग शुरू करें। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, यस ऑफ कोर्स, उन्हें बुला लाओ। ये सुनकर उसकी सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते मीटिंग शुरू हो जाता है। जंगकुक का पूरा ध्यान अब मीटिंग पर ही था। वो मीटिंग पर फुल्ली फोकस होता है। इतने में ही जंगकुक के फ़ोन रिंग होता है। जंगकुक बिना देखे कि कौन कॉल कर रहा है, जंगकुक उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर साइड पर प्लेस कर देता है। उसका फ़ोन फिर से रिंग होने लगता है। जंगकुक फिर से कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और जैसे थर्ड बार उसका फ़ोन रिंग होने लगता है, यूंगी कहने लगता है, जंगकुक देखो तो सही कौन है, कोई इम्पोर्टेंट कॉल भी तो हो सकती है। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही स्क्रीन पर देखने लगता है और जैसे ही जंगकुक स्क्रीन पर देखता है, उसकी आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है। योंगी पूछने लगता है, कौन है जंगकुक। जंगकुक रिप्लाई करता है, ओ माँ। और ये सुनकर योंगी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। सब कोई जंगकुक के ओर फोकस कर देख रहे थे। जंगकुक तुरंत ही कॉल रिसीव करता है और कहने लगता है, यस ओम्मा क्या हुआ। और ये सुनकर मिसेस किम बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगती है, प्लीज़ जंगकुक तुरंत यहाँ पर आ जाओ, ताहिन बहुत ज़ोर से रो रहा है और वो सुबह से ही रोए जा रहा है। और यहाँ जंगकुक अपने ही बेबी का रोना फ़ोन से ही सुन पा रहा था। उसका दिल वहीं पर रुक जाता है। वो सोच नहीं पाता कि वो क्या करे। वो तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और मीटिंग से उठकर भागने लगता है। सब कोई जंगकुक को ऐसे भागता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और सब कोई जंगकुक के पीछे ही भागने लगते हैं। जिन और जिमिन दोनों ही अपने एम्प्लॉयज़ को सब कुछ समझा देते हैं और ली को भी सब कुछ बता देते हैं और सब कोई जंगकुक के पीछे ही भागने लगते हैं। जंगकुक तुरंत ही पार्किंग लॉट पर पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी से सामने जाने लगता है। उसके पीछे पीछे सब कोई अपने अपने कार में उसके पीछे ही जाने लगते हैं। देखते ही देखते 30 मिनट्स के बाद ही वो सब कोई किम मैंसन में होते हैं। जंगकुक भागता हुआ अंदर जाता है और अपने बेबी को देखने लगता है, जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। जैसे ही जंगकुक उसे देखता है, उसका दिल टूट जाता है। वो तुरंत ही ताहिन के पास जाता है और उसे अपने बाहों में भरकर कहने लगता है, प्लीज़ ताई मत रो, मैं आ चुका हूँ, दादा आ चुके हैं। ये देखकर ताहिन थोड़ा सा चुप होता है। ताहिन जंगकुक के गले लग जाता है और उसे देखकर और भी ज़्यादा ज़ोरों से रोने लगता है। जिमिन तुरंत ही मिस्टर किम को देखता है और कहने लगता है, अप्पा ये इतना ज़्यादा रो क्यों रहा है। ये सुनकर मिस्टर किम रिप्लाई करते हैं,
पता नहीं क्यों ये सुबह से ही इतना ज़्यादा रो रहा है और किसी के भी कहने पर चुप नहीं हो रहा है। ये सुनकर जिन कहने लगता है, हम कैसे भूल गए ये बात कि जब भी तायहुन सोकर उठता है वो जोंगकुक को देख कर ही रोने लगता है और सिर्फ जोंगकुक ही उसे चुप कर पाता है। ये सुनकर सब कोई एक दूसरे को देखने लगते हैं। तायहुन के ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी वहाँ पर होते हैं। तायहुन के ग्रैंडमा कहने लगती है, क्या ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज है? ये सुनकर जिन कहने लगता है, यस ग्रैंडमा, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि जब तक जोंगकुक उसे चुप नहीं करवाता तायहुन ऐसे ही रोता रहता है। हम तो भूल ही गए थे। उसे इतना ज़्यादा रोता हुआ देख जोंगकुक के आंखों से भी आंसू बहने लग रहे थे। जोंगकुक अब भी अपने बेबी को बहुत ज़्यादा हक कर कर रो रहा था और उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, प्लीज़ बेबी चुप हो जाओ, डाटा है ना तुम्हारे पास, प्लीज़ बेबी। और फिर जोंगकुक देखते ही देखते ताए के कानों में कुछ अच्छा अच्छा कहने लगता है। ताए देखते ही देखते थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और फिर जोंगकुक ताए का हेड अपने चेस्ट पर रख देता है। ताए जोंगकुक का हार्ट बीट सुनने लगता है और थोड़ा सा काम हो जाता है। जोंगकुक देखते ही देखते तायहुन का फिर से फेवरेट राइम गाने लगता है। तायहुन बहुत ज़्यादा चुप हो जाता है और रिलैक्स होकर जोंगकुक के बाहों में ही सो जाता है। ताए को चुप होता देख सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सबके जान में जान आ जाती है। जोंगकुक अपने बेबी को अब भी बहुत ज़्यादा टाइट कर कर हक कर कर बैठा हुआ था। सब कोई उनको देख रहे थे। मिसेस किम अपने मन ही मन में प्रे करने लगती है, ओ गॉड प्लीज़ इन दोनों को ऐसे ही हमेशा साथ रखना। और ये कहकर मिसेस किम स्माइल करते हुए दोनों को देखने लगती है। जोंगकुक सबको देखता है और कहने लगता है, क्या मैं इसे लेकर अंदर रूम में जा सकता हूँ? सब कोई अपना सर हिलाते हैं। जोंगकुक तुरंत ही ताए को अपने बाहों में लेकर उसके रूम में जाने लगता है। जैसे ही दोनों रूम में पहुँचते हैं, जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली ताए को बेड पर सुला देता है और उसके पास बैठकर कहने लगता है, आई एम सॉरी बेबी बियर, मुझे ऐसे ही तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आई प्रॉमिस मैं कभी भी तुम्हें और अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेबी आज कितना ज़्यादा रोया है ना, प्लीज़ मैं और आज से कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई एम सो सॉरी, आई लव यू सो मच बेबी बियर। और ये कहकर वो तायहुन के सर को सहलाता है और फिर उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसके लिप पर भी एक पैक करने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से कल शाम 6 बजे एक नए स्टोरी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।